नमस्कार दोस्तों, चलिए गोले पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र ये है तथा त्रिज्या इस गोले के समीकरण यानी ये दूसरा गोला है इसकी त्रिज्या के बराबर है। हमें ऐसे गोले का समीकरण बताना है जिसमें हमें केंद्र तो दिया गया है लेकिन त्रिज्या नहीं दी गई है। उसकी जगह में हमें एक गोले का समीकरण दिया गया है, बोला गया है उसकी त्रिज्या इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्या है आपस में बराबर। यानी इसका समीकरण दिया गया है, एक गोला है जिसका समीकरण हमें दिया गया है, ये गोला है इसका समीकरण दिया गया है और इसकी त्रिज्या जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसकी त्रिज्या निकाल लें, जो दिया गया गोला है उसकी त्रिज्या निकाल लें। तो ये दिया गया गोला है, अब गोले की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका केंद्र कैसे निकालते हैं, तो पहले कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करते हैं किससे, गोले के व्यापक समीकरण से। नमस्कार दोस्तों, चलिए गोले पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है उस गोले का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1 - 1 1 है तथा जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या एक दिया हुआ गोले का समीकरण है इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहली बात तो हम इस गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, जो दिया गया गोला है इसकी त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये दिया गया गोले का समीकरण। हम कब इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, पहले इसे कंपेयर करते हैं गोले के व्यापक समीकरण से। लेकिन व्यापक समीकरण से कंपेयर कब करेंगे, जब x² y² और z² का गुणांक 1 हो। यानी अगर 2 है तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ से कॉमन, यहाँ जगह से 2 कॉमन हो गया। यहाँ 2 नहीं था इसलिए -1/2 हो गया बराबर 0। इस 2 को बराबर उधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारा यही इक्वेशन इस तरीके का बन जाएगा। अब हम इसे गोले के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0। ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। तो इससे तुलना करेंगे तो x का गुणांक क्या है, 2u। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -1। तो 2u बराबर -1 या u बराबर -1/2। इसी तरीके से 2v बराबर हो जाएगा 2। इसी तरीके से 2w बराबर -3 और d बराबर -1/2। इस तरीके से u बराबर -1/2, v बराबर 1, w बराबर -3/2 और d की वैल्यू -1/2। अब देखो इससे हम इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, इसका केंद्र भी निकाल सकते हैं। सवाल में केंद्र निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि जो इसकी त्रिज्या है वही त्रिज्या उसकी भी होगी जो हमें जिस गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या की बात नहीं की गई। तो हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या केवल निकालेंगे। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, r बराबर रूट में u² + v² + w² - d। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ये यहाँ पे u की, v की, w की और d की सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/4 1 + 9/4 - +1/2 और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 2। यानी जो दिया गया गोला था उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2। ये दिया गया गोला था इसकी त्रिज्या क्या होगी, 2 होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या तो इसके बराबर है। त्रिज्या जो इसकी है वही उसकी भी है, लेकिन केंद्र इसका क्या है, 1 - 1 और 1। यानी जो जिस गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना था उसका केंद्र दिया गया था और त्रिज्या क्या बोला गया था, उसकी त्रिज्या इसके बराबर है। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लिए, कितनी आई, 2 आई। और ये दोनों त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। यानी अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो हमें इस गोले का समीकरण निकालना है। अब हमें दोनों चीजें पता है तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। का केंद्र जो है वो क्या है, 1 - 1 और 1। और गोले की, अभीष्ट गोले की त्रिज्या जो है दिए गए गोले की त्रिज्या। यानी जो दिए गए गोले की त्रिज्या है और अभीष्ट गोले की त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं, सवाल में दिया गया है। यानी ये बराबर हो जाएगा 2। तो जिस गोले का हमें समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र ये है और त्रिज्या इतनी है। इसे हम क्या मानेंगे, गामा, अल्फा बीटा गामा। तो गोले का समीकरण, जिस गोले का समीकरण निकालना था उस गोले का समीकरण हो जाएगा
एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, या वैल्यू सबकी रखेंगे तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा की वैल्यू -1 है तो माइनस का, जब इसमें माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये +1 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, -1 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे और यही क्या होगा, गोले का समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन इसमें बन सकते थे कि इसमें हो सकता था, बोला जा सकता था क्वेश्चन में कि गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 2 है, जिसकी त्रिज्या 5 है, जिसकी त्रिज्या 7 है, कुछ भी, और जिसका केंद्र इसके केंद्र के बराबर है। तब उस केस में हमें क्या करना होगा, इसका केंद्र निकालेंगे और त्रिज्या जो दी रहेगी उसी से हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमें जिस गोले का समीकरण ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या दे दी जाए, कभी हो सकता है उसका केंद्र दे दिया जाए, और एक गोले का समीकरण दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि अगर त्रिज्या दी गई है तो बोला जाएगा केंद्र इसके बराबर है, और अगर केंद्र दिया गया है तो बोला जाएगा त्रिज्या इसके बराबर है, और फिर हम इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं उस गोले का समीकरण ज्ञात करें जब 4 बिंदु दिए रहे कि 4 बिंदुओं से होकर जाता है। या तो इसमें हम इस तरीके के गोले का समीकरण ज्ञात करेंगे जो मूल बिंदु से होकर जाएगा और तीनों अक्षों को काटेगा, यानी कि उस गोले का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों को अंताखंड काटता है, ABC का अंताखंड काटता है। हम इसी ABC अंताखंड को लिख सकते हैं A,0,0, इसे ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उस गोले का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु और ये तथा इससे होकर जाता है। यानी इस तरीके से है गोला। गोला ऐसा है कि जैसे अगर हम ये है इस तरीके से, तो गोला जो होगा वो यहाँ से शुरू करेगा और इस तरीके से यहाँ पे होगा, जो यहाँ से भी मूल बिंदु से भी होकर जाएगा, इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा और इसे तीनों अक्षों को भी काटेगा, और मूल बिंदु से भी होकर जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है ये अंदर है, अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट से भी होकर ये टच करती है इसकी सतह, यहाँ भी टच करती है, यहाँ इन पॉइंट्स पर टच करती है। ये जो x अक्ष पर अंतःखंड कट रहा है इसे हम x अक्ष पर कटे हुआ अंतःखंड को A, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड B है और z अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड C है। हम अगर इस पॉइंट के, अगर ये अंतःखंड A कटता है तो हम इसे लिख सकते हैं A,0,0। अगर ये B है तो y अक्ष पर है तो x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है B। इसी तरीके z अक्ष पर x, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू क्या है C। तो हम दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, यानी 0, 0 से मूल बिंदु से होकर जाने वाले तथा अक्षों पर अंतःखंड जो भी हो, या तो इसी को लिख सकते हैं 0, 0, 0 तथा A,0,0। इसका मतलब ये x अक्ष पर अंतःखंड A है, यहाँ B है बीच में, बाकी दोनों 0 है, इसका y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड B है। इसी तरीके से ये x, y की वैल्यू 0 है तो z अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड C है। तो इस तरीके के जब हम गोले का समीकरण ज्ञात करते हैं तो हम मान लेते हैं, पहले से मान लेते हैं कि गोले का समीकरण क्या है, x² + y² + z² + 2ux + 2v y + 2wz + d बराबर 0, जो व्यापक समीकरण होता है वही मान लेते हैं कि वही इस गोले का समीकरण है। अब अगर इस गोले का समीकरण ये है तो ये सभी पॉइंट्स इन चारों पॉइंट से होकर जाता है, तो अगर बारी बारी से हम इन पॉइंट्स को इसमें रखेंगे तो ये पॉइंट इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं। तो चलिए ये पहले पॉइंट को रखते हैं, यानी पहले 0, 0, 0 जब मूल बिंदु से ये होकर जाएगा, यानी x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 रख दें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पूरा 0, z की वैल्यू 0 पूरा 0 और प्लस d बराबर 0 इसमें रखेंगे सब वैल्यू, d बराबर यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम दूसरे पॉइंट को इसे रखेंगे इसी तरीके से, यानी x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे a, तो a का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी 0, z की वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी 0,
फिर ए यहाँ पे हो गया 2u(a), x की वैल्यू कितनी रखना है a, तो यहाँ पे 2u(a), फिर y की वैल्यू 0 है, पूरी वैल्यू 0, फिर z की वैल्यू 0 है, पूरी वैल्यू 0, प्लस d बराबर 0। लेकिन d की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, d बराबर कितना है 0, पहले ही आ चुकी है, d की वैल्यू 0 है, तो इस d की वैल्यू किसी इनपुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या a² प्लस 2u(a) बराबर 0, इतना बचेगा। या हम अगर इसे इस a को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 2au बराबर माइनस a स्क्वायर से एक a कैंसिल, u बराबर हो जाएगा -1/2, यानी 2 उधर जाएगा तो 1/2 a, u बराबर इतना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉइंट को, इस पॉइंट को रखेंगे, यानी x बराबर 0, y बराबर b और z बराबर 0, इसी में रखना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b, तो b का स्क्वायर, z की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू b, z की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, प्लस d बराबर 0, लेकिन d की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, d की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या v² प्लस 2v बराबर 0, यानी v बराबर हो जाएगा -1/2v, -1/2v आ जाएगा इसका। तो इसी तरीके से जब तीसरा पॉइंट रखेंगे 0, c रखेंगे, इसी तरीके से जब तीसरा पॉइंट रखेंगे तो इसमें क्या आएगा -1/2w, ये आ जाएगा। अब हमें इसमें देखो क्या क्या चाहिए, हमें u चाहिए, v चाहिए, w चाहिए, d चाहिए। इन सब की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये d है, ये u है, ये v है और ये c है, ये w है, ये w है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे d की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू और w सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमें गोले का समीकरण मिल जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो गोले का समीकरण हमें मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। एक में d बराबर 0, u बराबर -1/2 a, b बराबर -1/b और w बराबर -1/2 c, और रखने पर इसी में रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2u की वैल्यू कितनी है -1/2 ax प्लस 2b v वैल्यू कितनी है -1/2v और फिर y प्लस ये हो जाएगा 2w की वैल्यू कितनी है -1/2 c और ये हो जाएगा z प्लस d की वैल्यू कितनी थी 0 बराबर 0। या इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² और -ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। और यही क्या होगा, गोले का समीकरण हो जाएगा जो तीनों अक्षों पर a b c अंतःखंड काटता है और मूल बिंदु से होकर जाता है। तो कोई भी गोला यदि मूल बिंदु से होकर जाता है और तीनों अक्षों पर अंतःखंड काटता है तो हम सीधे सीधे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। उस गोले का समीकरण याद करो जो मूल बिंदु से तथा अक्षों पर, मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर इकाई अंतःखंड काटता है। यानी जो अभी अलग अलग ए बी सी काटता था, ए बी सी अलग अलग न काट के इकाई, यानी एक मात्रक इधर भी, एक मात्रक यहाँ, एक मात्रक यहाँ काटता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, एक मात्रक का मतलब 1,0,0, इसे लिख सकते हैं 0,1,0, इसे लिख सकते हैं 0,0,1, इस तरीके से काटता है। यानी a की वैल्यू 1, यानी x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 1 है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 1 है और z अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड भी 1 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा ये उस गोले का समीकरण है, उस गोले का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर a b c अंतःखंड काटता है, तो उसका समीकरण ऐसा होता है। तो अगर हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख दें, x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड जिसमें कितना है 1 है, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 1x, b की वैल्यू -1y माइनस 1z बराबर 0, यानी ये आ जाएगा। लेकिन अगर जो इसके पहले वाले तरीके जैसे हम सॉल्व किए थे कि बारी बारी से पहले 0 0 रखो, फिर इसे रखो, फिर इस पॉइंट को रखो, फिर इस पॉइंट को रखो, तो जब 0 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब हम इसे रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे तो u बराबर इतना आएगा, जब इसे रखेंगे तो v बराबर ये आएगा, जब इसे रखेंगे तो w बराबर ये आ जाएगा।
और जब इन वैल्यू को आने के बाद इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें रखेंगे -1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ -1/, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमें करना क्या है, या तो हम ऐसे कर लें या तो हम सीधा सीधा जब ये बोला जाए कि कोई गोला है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, वो मूल बिंदु से जाता है और अक्षों पर अंताखंड काटता है, अक्षों पर एक अंताखंड, एक इकाई अंताखंड काटता है, यानी तीनों में काटता है। अलग अलग दिया गया है कि एक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 5 और जेड अक्ष पर 7 काटता है, मूल बिंदु से भी होकर जाता है। तुम सीधा सीधा इस फार्मूले का यूज करेंगे। या अगर यहाँ पे ये दिया गया होता कि एक्स अक्ष पर 5 तो यहाँ पे 5, वाई अक्ष पर 3 तो यहाँ पे 3, जेड अक्ष पर -1 तो यहाँ -1 रखेंगे। इस तरीके से इसमें सीधा सीधा हम कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो 4 बिंदुओं से होकर जाता है। 4 बिंदु, तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी 4 बिंदु दिए रहते थे, लेकिन उसमें अलग क्या था, उसमें जो पॉइंट थे, पहला 0 0 था, फिर दूसरा क्या था A, 0, 0, फिर 0, B, 0, इस टाइप का क्वेश्चन था, यानी अक्षों पर अंतःखंड थे और मूल बिंदु दिया गया रहा होता था। इसमें क्या है, इसमें कोई भी 4 बिंदु दे दिए गए हैं जो जिससे होकर गोला जाता है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तब भी हमें क्या करना है, मान लेते हैं गोले का समीकरण ये है, और अब इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या करना होता है, U, V, W और D की वैल्यू ज्ञात करना होता है। और जब इन चारों की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो फिर से हम इसी में इसे पुट कर देंगे, इसी में पुट कर देंगे, वही हमारे गोले का समीकरण हो जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये गोला जो है 4 बिंदुओं से होकर जाता है, तो 4 बिंदु इससे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी अगर पहले बिंदु की बात करें, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, अगर इसमें रख दें तो 0 का स्क्वायर 0, y 0, 0, 0, 0, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, प्लस d बराबर 0, यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 0, d की वैल्यू 0 आ गई, यानी 1 की वैल्यू 0 मिल गई है। 3 की वैल्यू और चाहिए, u, v, w की वैल्यू। तो अब दूसरा पॉइंट रखेंगे 0, 1, -1, यानी x बराबर 0, y बराबर 1 और z बराबर -1 इसमें पुट करना है। तो x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1 और d बराबर 0। d की वैल्यू 0 है तो ये 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू 0। यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू हो जाएगी u की वैल्यू 0, तो 0 हो गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1, यहाँ पे ये वैल्यू 0, ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा -2w, d की वैल्यू 0, क्योंकि ये 0 आ चुका है, इसीलिए ये बराबर -2। इसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब रखेंगे, इसे जब रखेंगे x बराबर -1, y बराबर 2 और z बराबर 0 जब रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू होगी -2u, ये हो जाएगा 4v और ये हो जाएगा 0, w की वैल्यू 0 और d की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो एक इक्वेशन ये मिल गया। इसी तरीके से जब हम ये वैल्यू रखेंगे, तीसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, u, v, w और d, चारों की वैल्यू हमें चाहिए। एक की वैल्यू मिल चुकी है, बाकी 3 की वैल्यू नहीं मिली। पीछे वाले क्वेश्चन में चारों की वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि 1 की वैल्यू मिली है, बाकी 3 कंडीशन हमें मिली है, 3 समीकरण 1, 2, 3, और लेकिन हमें एक्चुअल ना तो u की वैल्यू मिली है, ना b की, ना तो w की। अब हमें क्या करना, इसे और इसे सॉल्व करके u, v, w की वैल्यू ज्ञात करना है। d की वैल्यू नहीं मिल चुकी है। जब हम इन तीनों को सॉल्व करके u, v, w की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो फिर इन चारों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और यही गोले का समीकरण होगा। तो चलिए, जब 0, 0 इसमें रखा गया, जब 0, 0 रखा गया तो d बराबर 0 आ गया था। जब दूसरा पॉइंट रखें तो इस तरीके की कंडीशन आ गई। जब तीसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट रखें तो ये कंडीशन आई है, चौथा पॉइंट रखें तो ये कंडीशन आई है। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, u, v, w और d की वैल्यू चाहिए। हमें d की वैल्यू केवल पता है, बाकी 3 की वैल्यू नहीं पता है। तो अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके u, v, w की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है सॉल्व करने की। तो अब क्या करते हैं, हम समीकरण 4 में से इसे घटाते हैं। तो समीकरण ये 4 है,
ये 4 है समीकरण, इस समीकरण 4 में से 3 को घटाते हैं तो इसमें से घटाने पर चिन्ह बदल जाती है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इससे ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये 4 सेम है, तो ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 6W और यहाँ पे 14 में से ये +5 निकल गया, -14 में से -9, यानी W बराबर आ गया -3/2। अब इस W की वैल्यू को इसमें रख दिया, समीकरण 2 में W बराबर इतना रख दिया, तो इसे जब सॉल्व कर यहाँ पे W की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो इस तरीके से B की वैल्यू आ गई -5/2, और इस B की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो U की वैल्यू आ गई -5/2। तो हमें करना क्या है, पहले जो भी पॉइंट, चारों पॉइंट दिए गए हैं बारी बारी से रखेंगे, और बारी बारी से रखेंगे तो जब कंडीशन इस तरीके की बनेगी तो इन्हें सॉल्व करके हमें हर बार U, V, W की वैल्यू ज्ञात करना होता है, और इन वैल्यू को फिर इसी जो हम समीकरण जो मान चुके थे उसी में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा इक्वेशन वही उस गोले का समीकरण होगा। तो अब करना क्या है, हमें D बराबर 0, W की वैल्यू, U की वैल्यू और V की वैल्यू, सबकी वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर। तो अब समीकरण 1 में, तो अब समीकरण 1 में D बराबर 0, U बराबर -5/2, B बराबर -5/2 और W बराबर -3/2 रखने पर इसे इनपुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2, u की वैल्यू कितनी है -5/2, और x फिर प्लस 2, v की वैल्यू कितनी है -5/2, y प्लस 2, w की वैल्यू कितनी है -3/2, और ये z प्लस d की वैल्यू कितनी है 0 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x, यहाँ पे करेंगे तो -5y, और ये हो जाएगा प्लस -3z और बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा उस गोले का समीकरण जो इन पॉइंट से होकर जाता है।